ये है दिल्ली, सिर्फ एक शहर नहीं, पूरे देश की धड़कन। ये वो जगह है जहां देश का भविष्य तय होता है, जो 150 करोड़ लोगों के लिए फैसले लेते हैं। यहीं रहते हैं वो अमीर लोग जिनकी दौलत की कोई गिनती ही नहीं। ये है वो दिल्ली जिसे पूरी दुनिया जानती है पावर, पैसा और शोहरत के लिए। पर ठहरिए, एक दूसरी दिल्ली भी है, एक ऐसी दिल्ली जो इस चमक दमक के पीछे छिपी हुई है, जो चुपचाप आंसू बहा रही है। जिसकी दर्द भरी आवाज बड़े लोगों के कानों तक पहुंचती ही नहीं। चलिए, आज हम आपको दिल्ली के करावल नगर के शिव विहार में ले चलते हैं, जहां 4 अनाथ बच्चे हर रोज सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। दर्शकों, भारत की राजधानी दिल्ली में आज हम करावल नगर शिव विहार में हैं। दर्शकों, यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन की फैमिली मिली है, एक ऐसी डेंजर जोन में रहने वाले 4 मासूम बच्चों की कहानी मिली है, जो कि एक बंद कैद में रहते हैं। ये कोई दुकान नहीं, ये शिव विहार की उन मासूम बच्चों की वो 4 जिंदगियां कैद हैं जो इस दुकान के अंदर रहती हैं। और ये इतनी सी दुकान में आज ये बच्चे एक फोल्डिंग बेड पर बैठे हुए हैं। इस पर ये बात 4 बच्चे यहीं पर सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। एक कमरा इनका अंदर बना है, एक तरीके से बैठ कर चलते हैं। इनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये घर की सिचुएशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो वर्षों पुरानी वो दुकान जिसमें ना तो प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग है, और ये पूरा बरसात के दिनों में ये पूरा टपकता है। हमने इन बच्चों से बात की थी, हर दिशा से, यहाँ से भी टपकता है, इस कॉर्नर से भी टपकता है, चारों तरफ से ये मकान टपकता है। यह है इनका बाथरूम, जहाँ ऊपर से बरसात का पानी सीधा अंदर आता है। बगल में एक छोटी सी रसोई, जिसकी दीवारों की हालत आप देख सकते हैं, टूटी फूटी सीलन से भरी। रसोई में अक्सर कुछ नहीं होता, तेल का डब्बा भी खाली पड़ा है। कभी कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं, वरना यूं ही गुजारा करते हैं। घर में एक पुराना कमरा है, अब ये कमरा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि बच्चों को डर लगता है और ये कमरा वैसे ही टूटा फूटा है। बच्चे ज्यादातर बाहर दुकान वाले हिस्से में ही रहते हैं। ये हैं सीढ़ियां, मुश्किल से 1.5 फुट चौड़ी। इन्हीं पर चढ़ उतर कर ये बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं। ऊपर जाने के बाद गड्ढे नुमा जगह से होते हुए ही इनका टॉयलेट है। टॉयलेट की सीट टूटी हुई है, ऊपर छत कुछ नहीं, बस एक फटी हुई चादर दरवाजे की जगह लगी है। पड़ोस की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में एक गरीबी और लाचारी घुट रही है। 4 मासूम, अनाथ और अपाहिज बच्चों की जिंदगी मुश्किलों से इस पिंजरे में बीत रही है। आइए अब मिलते हैं इन बच्चों से और सुनते हैं कि वे कैसे इन हालातों में जी रहे हैं। बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, घर में पानी भर जाता है जी, और सब जगह से चोने लगता है। किचन भी चोता है जी जी।
और जैसे ऊपर लैट्रिन तो टूटी हुई है, लैट्रिन भी टूटी है। हाँ जी, देखा बेटा। तो बस। और बेटा खाने पीने का कैसे चलता है? जब खाने पीने का होता है तो हम खा लेते हैं, नहीं होता है तो ले आते हैं। अगर कुछ मिल जाता है, कोई दे जा तो खा लेते हैं, ना तो दूध ब्रेड खा के अपना काम चला लेते हैं। बेटा आपको क्या तकलीफ है? मैं चल नहीं सकते आप? कब से? मैं तो पहले से नहीं चल सकती। बचपन से? अच्छा। मम्मी पापा का कब से साथ नहीं है? मम्मी का तो 8 साल हो गए। 8 साल पहले डेथ हो गई मम्मी की? अच्छा। और पापा को 9 महीने। 9 महीने हो गए? हाँ, 9-10 महीने हो गए। फिर पापा के गुजर जाने के बाद क्या जीवन में चेंजेस आए? क्या बेटा? जिस तो कुछ नहीं है, बस पापा खत्म हो गए। पापा को क्या दिक्कत थी बेटा? टीबी था, इलाज वगैरह करवाया था हमने। अच्छा, ठीक नहीं हो पाया? अच्छा। फिर मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, फिर बेटा घर कैसे चलता है आपका? गुजारा कर लेते हैं जैसे भी। अच्छा। अब लोग बेटा सोते कहाँ पे हो? यहीं पे सोते हैं। चारों बहन भाई इसी बेड पे सोते हो? बेटा खाने को लेके क्या क्या तकलीफ होती है? आप जब से पापा की डेथ हुई है कितनी बार तकलीफ हुई है, क्या क्या तकलीफ हुई है? कभी घर में आटा नहीं होता, कभी दाल नहीं होती, कभी सब्जी नहीं होती। अच्छा। तो बस ऐसा लगता है हमारे मम्मी पापा होते तो सही रहता। मम्मी पापा होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। दर्शकों, ये दुख इन बच्चों को ही कोई समझ सकता है। हम आपको बस ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में कितना दुख है लोगों के पास, कितनी दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। और अभी हमारे साथ इन तीनों बहनों का एक छोटा भाई है, इनका नाम सत्यप्रकाश है। कैसे हो बेटा? ठीक हो? क्या दिक्कत है बेटा आपको? है बेटा? ये दस्ते गांठ दर्द होता है बेटा इसमें? कितना दर्द होता है? ज्यादा दर्द होता है? डॉक्टर को दिखाया बेटा कभी? नहीं, डॉक्टर को दिखाया था। हाँ, क्या बोला था वो? दवाई दे दी। फिर उससे आराम पड़ा? फिर थोड़ा पतला पतला हो गया। हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह मुझे उल्टी होने लगी बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं बेटा, अब आपका प्रॉपर इलाज ये कराएंगे। संत रामपाल जी महाराज के जो भगत आए ना, अभी आपको डॉक्टर को लेके चलेंगे, पूरा प्रॉपर इलाज कराएंगे, है ना? आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे शायद हम और आप महसूस भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक ऐसी हकीकत थी जिसे ये बच्चे हर पल जी रहे थे। इनकी सिसकियां इस घर की दीवारों में तो गूंजती थीं, पर क्या बाहर किसी को सुनाई दे रही थीं? पड़ोसी वो सब देख रहे थे, मदद करना भी चाहते थे, पर आज के इस महंगाई के दौर में हर किसी का अपना परिवार है, अपनी मजबूरियां हैं। वो बेचारे इनकी कितनी मदद कर पाते, फिर भी जितना उनसे बनता वो करते थे। और इन दुख को मिटाने वाले आज संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के पास आ चुके हैं। अब इनका दुख कष्ट पल भर में सब कुछ खत्म हो चुका है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का।
जो इन बच्चों के लिए माँ की ममता और पिता का प्यार लेकर पहुंचे, जिसे देखकर बच्चे इस तरह खुश हुए जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। ऐसा जी, इनकी जब प्रार्थना गुरुजी के पास पहुंची तो हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई बच्चे अनाथ हैं और इनको जल्दी से जल्दी इनके पास अपनी टीम भेजो और इनको जो भी सामान चाहिए वो सामान दिलाया जाए। तो हमने यहाँ देखा कि भाई ये बच्चे विकलांग हैं, तो इनको एक ये व्हील चेयर दिलवाई है। इन पे कपड़े धोने की भी दिक्कत है, तो एक अपनी वॉशिंग मशीन और कूलर और भी जो भी चीज़ें इनको कपड़े और इनकी हेल्प भविष्य में चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। लगातार चलती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? अभी इनका बाथरूम भी ऊपर है, इन बच्चियों को आने जाने में दिक्कत होती है। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है ना, वो इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। ये बच्चे पिछले 1 साल से, क्योंकि आज 1 साल हो गया इनके पिताजी को मतलब जो मृत्यु हुई थी, 1 साल से ये बच्चे बिल्कुल अनाथ का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और मतलब ठीक है, पड़ोसियों ने जितनी उनका बना पड़ोसियों ने मदद की, पर जब पहली बार जब हम इन बच्चों के पास आए तो हमें पता चला कि इन बच्चों ने 1 महीने से रोटी तक नहीं खाई है। तो इस तरीके की चीज़ें जब पता चली ना, तो हमारे हृदय से ऐसे मतलब दर्द हुआ हमें कि भाई मतलब इस काल के लोक में जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ना, वाकई में ये इतने दुखी बच्चे हैं, मतलब इनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो हमने तुरंत जो है संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना करी कि बंदी छोड़। इस तरीके की दुर्दशा हो रही है बच्चों की, और इतने दुखी बच्चे, संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत जो है ना आदेश करा कि बेटा जो भी उन बच्चों को चाहिए, और उन बच्चों को मैंने गोद ले लिया, वो मेरे बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं है। तो अब संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा कि इनको जो भी चाहिए, जो इनकी सुविधा है वो आप इन्हें दो, खाद्य सामग्री दो, स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इनका घर की मरम्मत कराओ, और इनका जो है जैसे अपने भाई बहनों पर संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा कि बेटा जब आप उनके पास जाओ ना, तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना। अपने बच्चों जैसे आप अपने बच्चों का ख्याल रखते हो ना, उस तरीके से उन बच्चों को जो है आपने सामान दिलाना है, ये करना है। भगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की दयालुता का जो समंदर आया, उसने इन बच्चों की हर जरूरत को अपने अंदर समेट लिया। अब इन बच्चों को एक भी रात भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की ये दया सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि इन बच्चों की पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी अब संत रामपाल जी महाराज ने उठा ली है। सात आठ महीने से आए हैं मेरे संपर्क में। किसी मेरे एक फकीर चंद जी है, उन्होंने